40,000 रुपए में 1 किलो आटा। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना। नवाबशाह में तिलिस्माती आटे की धूम मच गई। चक्की मालिकान के लिए ऑर्डर पूरे करना मुश्किल हो गया। बादाम, अखरोट, चलगोजे के तेल समेत दीगर महंगे लवाजमात से ये आटा कैसे तैयार होता है और इसके खरीदार कौन है? देखिए ये हैरत अंगेज वीडियो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिश्ती फ्लोर मिल पे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाया कि यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम का जो है नायाब तिलिस्माती आटा पड़ा हुआ है, जो ख़ास अज्जा से तैयार किया जाता है। और यहाँ पर जो है काफ़ी तादाद में शहरी आते हैं इस आटे की ख़रीदारी के लिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो इस चक्की के मालिक हैं, एजाज अराई। उनसे बातचीत करते हैं कि कौन सा ये आटा है और उसे कैसे तैयार किया जाता है और उस वाले उनका क्या कहना है। जी आप बताएं। सर ये डिफरेंट टाइप्स के आटे बनाते हैं। चलगोज़े का भी बनता है, बादाम का बनता है, ड्राई फ्रूट्स के बनते हैं आटे। पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट से होता है कि कस्टमर क्या चाहता है। अभी ये जो आटा है ये सिंघाड़े का आटा है। जिनको मैदे में एलर्जिक होती है ना, आंतड़ियों में इन्फेक्शन होता है, तो उनको वीटलेस चीज़ें देनी होती हैं जिसमें गंदम ना हो और गंदम की वाली मशीनों में पिसाई ना किया हुआ हो। उनको केक, बिस्किट, पापड़, डबल रोटी सब मना होता है। तो इस आटे से उनकी जो आंतड़ियों उनका इन्फेक्शन होता है उसको रिलीफ मिलता है, उनको सुकून मिलता है। इसके अलावा शुगर फ्री आटा बनता है, शुगर फ्री मल्टीग्रेन बनता है, शुगर फ्री मल्टीग्रेन प्लस बनता है। एक एक के इनकी तकरीबन 26 टाइप्स के बनते हैं। 26 टाइप्स के आटा एक क्वालिटी का बनता है। हर एक की अपनी अपनी अफादियत है, अपने अपने उसके बनाने के तरीके हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मल्टीग्रेन प्लस पड़ा है, इसके अंदर तकरीबन 16-17 चीज़ें मिक्स होती हैं। ये 5,000 रुपये केजी बनता है। और ये लो कॉस्ट के अंदर मल्टीग्रेन है, ये 400 रुपये केजी बनता है कि आम बंदा भी इसको ख़रीद सके। जी आपने जो यहाँ पर मुख्तलिफ आटे में दिखाया, लेकिन आप जो आटे फ़रोख्त करते हैं, स्पेशली जो आटा जो ख़ास अज्जा से तैयार किया जाता है, जो 30,000 और 40,000 रुपये किलो में जो आटा आप यहाँ पे फ़रोख्त करें, वो कौन सा आटा है और वो किस चीज़ से तैयार होता है? सही, उस आटे में तकरीबन 16-17 चीज़ें मिक्स होने के बाद सबसे जो महंगी चीज़ उसमें ऐड होती है ना, जिससे आटा महंगा होता है, वो होता है चलगोज़े के आयल को आटे में मर्ज करना। चलगोज़ा अभी आप अगर चेक करें तो उसका रेट, किलो का रेट क्या है। फिर उसमें नेचुरल जिंक डलता है, बादाम डलता है, पिस्ता डलता है, कलवंजी डलती है, जौ डलता है, काला चना डलता है और डिफरेंट सीड्स डलती हैं। फिर जाके ये तकरीबन 10 दिन में जाके 10 किलो बनता है। ये 40,000 रुपये किलो का जो आटा है उसके ख़रीदार कौन है और कौन ख़रीदारी करने के लिए आता है इतने महंगे आटे को, उस हवाले से बताइए। ये सर जस्ट लाइक एक नेचुरल एंटीबायोटिक मेडिसन है। इसको शौकिया तौर पे यूज़ नहीं करते लोग, इसको खाने वाले, ख़रीदने वाले कराची से भी आते हैं, दीवान बरादरी के लोग आते हैं और ईच एंड एवरीथिंग पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। ये अगर बनता है तो बिकता है, अगर बने ना तो बिके भी ना। तो ख़रीदार को मिसाल अफोर्डेड होता है तो बनता ही है। जी हम एजाज अराई से पूछते हैं कि ये मशीनें कौन सी मशीनें हैं और इनसे ये ख़ास आटा तैयार करते हैं। सर ये जो मशीन है इसमें जो मल्टीग्रेन आटा होता है या चलगोज़े का आटा होता है, चलगोज़ा किसी तरह भी पिसाई करना मुमकिन नहीं है। और ये जो इसको आटे को बनाना पूरे सिंध में कहीं पे भी नहीं बनता, ना इसका सामान अवेलेबल होता है। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो गिलगित से, नारायण का गान से वहाँ से मंगवाते हैं। कैनवा सीड हो गई, बकवीट हो गई और मोरिंगा पाउडर, ये 3 चीज़ें वहाँ से अरेंज करते हैं। बाकी फिर इधर से मार्केट से, कुछ हैदराबाद से, कुछ कराची से मटेरियल इकट्ठा करके फिर जिनको मैदे की एलर्जी का मसला होता है उसके लिए भी इसमें बनता है कि उसका आटा गंदम वाली मशीन में पीसना नहीं होता। उसके टूल्स अलग होते हैं, उसके मिसाल फ़िल्टर की जालियाँ अलग होती हैं, आपके हाथों को ग्लव्स पहने हुए होते हैं। पूरा इसका प्रोसीजर से तैयार करते हैं। कितना आटा आप तैयार करते हैं और कितना आटा फ़रोख्त होता है? ये जो चलगोज़े का होता है ये तकरीबन 1 हफ्ते में जाके 10 किलो बनता है आटा। हर किस्म का ड्राई फ्रूट जो है वो खुद छिलाई करना होता है। छिली हुई कोई चीज़ नहीं लेनी होती कि उसमें यकीन नहीं होता और वो नमी से वो नरम हो जाते हैं, ग्राइंडिंग नहीं होते, उसका आयल नहीं मर्ज कर सकते। इस वजह से चलगोज़ा भी खुद छीलना है, बादाम खुद छीलना है, पिस्ता खुद छीलना है। फिर उसके अंदर डिफरेंट जो सीड्स हैं उनको मिक्सिंग करना है, फिर चलगोज़े को ऑयल बना के इस मशीन के ज़रिए उसमें मर्ज करना है। खालिस आटा बनता है यहाँ पे, कई एक शाम के आटे बनते हैं। और माशाल्लाह एजाज भाई हमारे एक्सपर्ट हैं इन आटों में। काफ़ी ग्राहक आते हैं, ले जाते हैं, हम भी ले जाते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं, सेहत के लिए अच्छे हैं माशाल्लाह। ब्लड प्रेशर के कोई मरीज़ हैं
उनके लिए मेरे बड़े भाई हैं, उनके लिए मैं लेके आता रहता हूँ, कभी आधा किलो कभी 1 किलो। तकरीबन जब से हम ये आटा लेने लगे हैं एजाज भाई से, उससे ये है कि सर दवाइयों में कुछ कमी आई है। इनका आटा लें, इस्तेमाल करें, और चीज़ों से, इन मर्ज़ों से बचें और इनकी प्रोडक्ट यूज़ करें, और बहुत ही माशाल्लाह आपको रिज़ल्ट है।